Hello, my dear student. My name is Sanjeev Kumar Yadav. Welcome to all of you in my YouTube channel Solid Physics. पिछली क्लास में हम लोगों ने कूलाम का नियम और चार्ज के बारे में देखा था, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो हर बार आपके एग्जाम में आता है और इस बार भी आएगा, ठीक है। कूलाम से रिलेटेड जो है कि न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग, कूलाम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसका फार्मूला F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। और इसके लिए देखा जाएगा बेटा वेक्टर मेथड से अगर हम देखते हैं तो कल हमने फार्मूला बताया था कि सदिश विधि से कैसे हल करेंगे। तो R इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा, ठीक है। ये देखे थे हम लोग कॉस थीटा। इसी में हमने क्या बताया था कि R इक्वल टू ए प्लस बी, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में ए और बी दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ए प्लस बी कर देंगे। R इक्वल टू ए माइनस बी जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, ठीक है। और R इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब एक दूसरे से लंबवत हैं यानी 90 डिग्री पे हैं तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है। तो ये क्या है, ये है सदिश विधि, ठीक है। ये है सदिश विधि द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और इसी में अगर है कि ए इक्वल टू बी, अगर दोनों इक्वल हैं, ठीक है, इक्वल टू मान लीजिए इक्वल हैं, देन मान लीजिए ए टू बी इक्वल टू स्मॉल ए मान लीजिए या एक्स मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा R इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में 2x यानी एक्स रूट। ये फार्मूला हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस फार्मूले को देखते हैं यहाँ पर, ठीक। तो पहला फार्मूला F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और R इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है तो उनको ऐड कर देंगे, विपरीत दिशा में है तो उनको माइनस कर देंगे, और परपेंडिकुलर है तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। अगर इन्हीं में दोनों अगर बराबर हैं ए और बी तो इसमें से एक वेक्टर लिखेंगे, हमने एक्स मान लिया उसको, तो इनको एक लिखेंगे और उसके रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये बातें समझ में आ गया, ठीक। ये चीजें समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए एक एक वेक्टर एफ और एक वेक्टर एफ दो है, दोनों बराबर हैं, कितना एंगल पे है 90 डिग्री पे है, तो यहाँ से पास होंगे इनका रिजल्टेंट एफ नेट। तो एफ नेट क्या हो जाएगा बेटा, एफ नेट इक्वल टू अंडर रूट में एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो एफ नेट इक्वल टू 2 अंडर रूट में क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर, यानी एफ नेट इक्वल टू एफ रूट 2 इंटू एफ। आया समझ में। यानी इनमें से अगर दोनों इक्वल हैं, जैसे ये दोनों इक्वल है तो एक फोर्स ले लीजिए, एक बल लेकर के उसमें से हमें क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। जैसे मान लीजिए इधर एक वैल्यू 10 है, 10 न्यूटन है, इस साइड में हमने वैल्यू रख दिया, ये भी 10 न्यूटन रख दिया, ठीक है। अब इनका रिजल्टेंट यहाँ से पास हो जाएगा, तो ये जो एफ नेट होगा तो क्या लिखना हम लोगों को रूट 2
इंटू 10, इसमें से एक वैल्यू लिख देना है, तो हो जाएगा एफ नेट इक्वल टू √2 इंटू 10 मीटर। ये बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो ये केसेज हैं जिनका हम लोग यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ में यहाँ से Q1 और Q2 क्या है, आवेश है। R क्या है, इनके बीच की दूरी है। F क्या है, बल है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये फार्मूले में इनका मीनिंग है, ठीक। तो आप इसको नोट करें और इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। डन बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, दो बिंदु आवेशों 10 कूलम और 20 कूलम के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच लगने वाला बल तथा प्रकृति ज्ञात करो, ठीक है। तो इनके बीच में कितना बल लगेगा वो ज्ञात करना, और इसकी प्रकृति क्या है ये ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। ये है NS इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये है Q1 इक्वल टू 10 कूलम और Q2 इक्वल टू 20 कूलम। इनके बीच की डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या गिवन है उसको लिखेंगे, Q1 10 कूलम, Q2 20 कूलम, R की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, तो 30 बाई 100 मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए इसको, तो हो जाएगा 3/10 मीटर, ठीक है बेटा। अब फार्मूला F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। F 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू कितना है 10, Q2 की वैल्यू 20 बाई डिस्टेंस यानी 3/10 इंटू 3/10, तो 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और फिर यहाँ हो जाएगा F इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा यहाँ पर, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 200 इंटू, ये ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 100 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 9, ये 2 इंटू 1 2 3 4 10⁴ इंटू 9, ये घातों के रूप में लिखेंगे तो कितने जीरो जीरो है, 1 2 3 4, तो 10 की घात कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 2 गुणे 10 की घात 4 और 9 इनको ऐड कर देंगे आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 13 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। प्रकृति क्या होगा, प्रकृति क्या होगा, देखिए दोनों आवेश क्या है, धनात्मक है, दोनों आवेश धनात्मक हैं, अतः प्रतिकर्षण बल होगा, उनके बीच में कैसा बल हो जाएगा, प्रतिकर्षण का बल होगा, ठीक है बेटा। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन,
ठीक। तीन बिंदु आवेश Q, 2Q और Q, 2 कूलम और 1 कूलम एक त्रिभुज के कोनों पर रखे हैं। तो आवेश 1 कूलम पर परिणामी बल ज्ञात करो। ठीक है, ये देखिए बेटा, यहां से यहाँ पर है आवेश है, मान लीजिए Q1 है, इसकी वैल्यू कितना दिया गया है 2 कूलम। Q2 है, इसकी वैल्यू भी कितना दिया गया है 2 कूलम। और यहाँ पे जो Q3 है, इसकी वैल्यू है 1 कूलम। और जबकि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 3 मीटर 3 × 10⁻² मीटर है। ठीक है, तो यहां से हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस पे क्या है कि देखेंगे कि इनके बीच में बल कैसा लगेगा। तो फिर से देखिए, एक आवेश यहाँ पे है, एक आवेश यहाँ है, ये भी प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश। तो समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। अगर यहाँ दिखाना है तो ये इससे, लेकिन अगर इस पे दिखाना है तो इससे दूर। अगर समान आवेश है तो उसके प्रतिकर्षण होगा, तो जो बल की दिशा होगी उससे दूर होगी। लेकिन अगर एक प्लस है और दूसरा क्या है माइनस है, ठीक है, तो जो बल की दिशा होगी आकर्षण होगी, और किधर होगी प्लस से माइनस की तरफ होगी। बात समझा क्या? तो यहाँ से अगर देखा जाए, ठीक है, तो दिशा अगर हमको सबसे पहले बल की दिशा देखेंगे, ये प्लस है, यहाँ पे दिखाना है, तो इस पे कौन बल लगाएंगे, ये दोनों वाले बल लगाएंगे। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इनके बीच में कौन सा बल होगा प्रतिकर्षण। यहाँ है तो प्रतिकर्षण से दूर बताओगे, और ये हो जाएगा F1। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पे लगेगा प्रतिकर्षण, ये हो जाएगा F2। अब इनकी सभी साइड्स इक्वल है, ये एंगल 60 है, ये भी एंगल 60 है, ये भी एंगल कितना है 60। ठीक है, ये एंगल 60 60 और 60 है। ठीक है, अब ये देखिए आप, ठीक। अब हमको क्या फाइंड करना है, देखिए इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, इनका रिजल्टेंट यहाँ से पास होगा। सदिश विधि से इनका रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा, यहाँ से पास होगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं F1 इक्वल टू, पहला बल क्या हो जाएगा K। ठीक है, ये हो जाएगा 9 × 10⁹ आवेश 2 × 1 बटे ये है 3 × 10⁻² का होल स्क्वायर। F1 इक्वल टू 9 10⁹ 9 × 2 बटे इसका 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, गुणे इसका -4 हो जाएगा, -2 -4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। F1 इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाओगे तो 2 गुणे 10⁹9 और 10⁴। तो F1 इक्वल टू 2 गुणे 10⁻³ हो जाएगा, ये 13 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम F2 फाइंड करेंगे। तो K की वैल्यू यहीं पे रख दीजिए, 9 × 10⁹ K की वैल्यू होता है
दो आवेश है, एक आवेश है बटे इनके बीच की दूरी, यानी 3 गुणे 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो F2 इक्वल टू ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻2 गुणे ये 9 गुणे 10 की घात माइनस का 4, 9 9 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात, 9 गुणे 10 की घात, ये हो जाएगा प्लस का 4, तो हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात 13, ठीक है। अब इसका जो नेट है, ठीक, अब नेट के लिए क्या क्या करेंगे, एफ नेट इक्वल टू F1 प्लस F2। तो क्या किया करते हैं लोग, यहाँ से देखिए दोनों की वैल्यू सेम आ गई है, तो 2 गुणे 10 की घात 13 धन 2 गुणे 10 की घात 13, तो ये क्या 2 2 कितना हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात 13 न्यूटन, ठीक है। ये ठीक, तो क्या करते हैं कि F1 फाइंड करते हैं, F2 फाइंड करते हैं, और F नेट के लिए क्या किया जाता है, इसको सीधे सीधे ऐड कर देते हैं। और यही चीज क्या है नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है, ये है रॉन्ग। कैसे रॉन्ग है कि ये सिंपली स्केलर मेथड हो गया, लेकिन ये क्या, यह अदिश विधि से हल कर दिया आपने, अदिश, लेकिन बल क्या है सदिश। तो कैसे हल करोगे इसको, सदिश विधि से हल करोगे। और सदिश विधि क्या है यहाँ से, ये देखिए आप, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यही है ये कंसेप्ट इसका, ठीक है बेटा। तो क्या है एफ नेट इक्वल टू अंडर रूट में, ये क्या हो जाएगा, यानी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 इंटू कॉस थीटा, ये चीजें हैं। तो ये हो जाएगा एफ नेट इक्वल टू अंडर रूट में F1 स्क्वायर, F1 की वैल्यू कितना दिया गया बेटा, ठीक है, ये है 2 इंटू 10⁻13 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10⁻13 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, 2 इंटू दो बार अगर इसको लगेंगे 2, F1 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻13, 2 इंटू 10⁻13, तो इसको हम एक ही जगह लिखते हैं, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, 1 मिनट। यहां से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एफ नेट इक्वल टू अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, फार्मूला है बेटा। एफ नेट इक्वल टू अंडर रूट में 2 इंटू 10⁻13, 10⁻13 इंटू होल स्क्वायर, फिर 2 इंटू 10⁻13 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 10⁻13 का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ से एफ नेट इक्वल टू, इसमें से कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू 10⁻13, इसमें से कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है। तो अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 प्लस 2 इंटू 1/2, तो 2 से cos 60 वैल्यू होता है 1/2, यहाँ से हो जाएगा ये एफ नेट इक्वल टू, तो 1 1 1 यानी 3 √2 इंटू 10⁻3 न्यूटन, ठीक है। ये हो जाएगा इसके बीच में फोर्स। इट इज क्लियर, ये चीजें क्लियर है बेटा, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक, डन बेटा।
अच्छा, तो कुछ अब देखते हैं इसकी पहले कि बल की दिशा कैसे फाइंड करेंगे। तो ये देखा जाता है सबसे पहले, कुछ क्वेश्चंस में और भी क्लियर कर लें। जैसे ये है प्लस, ये है प्लस और ये है माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर शो करना तो ये प्लस है तो प्लस की वजह से फोर्स इधर होगा, और ये माइनस है तो इसकी वजह से फोर्स इधर होगा, यानी इन दोनों का परिणाम ही क्या हो जाएगा, इधर से पास होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। ये देखिए, ये ट्रायंगल है, यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे प्लस आवेश है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। इस पॉइंट पे शो करना है, ये प्लस है तो अपनी तरफ फोर्स अप्लाइड करेगा, ये भी प्लस है अपनी तरफ फोर्स अप्लाइड करेगा, और इनका रिजल्टेंट कहाँ से, इनके बीच से होकर के पास होगा, ठीक है। अगर हम लोग स्क्वायर के लिए लेते हैं बेटा, यहाँ से देखिए, ठीक, ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस। मान लीजिए कि यहाँ पे फाइंड करना है, तो ये प्लस है तो प्लस की वजह से इससे दूर भेजेगा, ये भी प्लस से प्रतिकर्षण है, ये भी इसको दूर भेजेगा, फिर इनको एक लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, तो ये भी प्लस है तो फिर इससे F3 ऐसे भेजेगा, ठीक है। एक और देखें डायग्राम में, ये है प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू और ये माइनस क्यू ले किया हमने, ठीक। अब इस पे डायरेक्शन देखिए क्या होगा बेटा, यहाँ पर, यहाँ पे अगर हमें बताना है डायरेक्शन, ये प्लस है तो इससे दूर हो जाएगा, ये भी प्लस है, ये भी इसको दूर भेजेगा, और पहले एक लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि दोनों आवेशों को मिलाने वाले लाइन के अनुदिश लगता है बल। तो देखो ये माइनस है तो माइनस की तरफ हो जाएगा, तो इधर F1 इधर F2 इधर क्या हो जाएगा F3। ये बातें समझ में आ रही हैं आपको, ठीक है। एक और देखें यहाँ पे, मान लीजिए कि ये है, ठीक, और यहाँ पे चार्ज क्या है माइनस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, सब जगह माइनस माइनस क्यू रख दिया, और इसके सेंटर पे एक प्लस क्यू रख दिया। अब इस पे कितना बल होगा, अब देखो ये माइनस वाला है अपनी तरफ खींचेगा, ये माइनस वाला है अपनी तरफ खींचेगा या बल से, ये माइनस अपनी तरफ और ये माइनस अपनी तरफ। तो देखो ये इनकी जी क्या है, बल की वैल्यू, देखिए इनके बल तो बराबर है लेकिन दिशा क्या है विपरीत है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रही हैं, ये चीजें क्लियर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि ये वेक्टर यानी जो बल है, बल की दिशा, आप कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल है जो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बल की दिशा बतलाएंगे। आप कैसे बतलाएंगे, अगर दोनों आवेश धनात्मक हैं, जैसे ये भी धन है ये भी धन है, यहाँ शो करना है तो इससे दूर भेजेंगे, क्यों, समान आवेशों के बीच में क्या लगेगा प्रतिकर्षण, तो इससे दूर, यानी प्लस आवेश से दूर और माइनस आवेश के पास, प्लस से दूर माइनस के पास, प्लस से दूर माइनस के पास, ये है बल की दिशा। जब बल की दिशा होगा, एक बार आपने डायग्राम में बल की दिशा बना लिया, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे, किस विधि से कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको सदिश विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे ये है, हाँ देखिए यहाँ पर है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा ए मीटर है, ए मीटर है, उसके कोनों पर क्यू आवेश रखा है, तो एक आवेश पर
परिणामी बल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ये देखिए एक वर्ग है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना दे बेटा यहाँ से। ठीक, और यहां से इसकी साइड कितनी है, ए, तो ये भी क्या होगा, ए, ये भी क्या है, ए, सभी की साइड ए। और ये जो कोई जो सबके चार्ज की वैल्यू कितना रखा गया है, क्यू, क्यू, क्यू और Q। एक वर्ग है, और वर्ग के सभी भुजाएं कितने दिया गया है, ए मीटर, ए मीटर, ए मीटर दिया गया है, और उसके सभी कोनों पर आवेश रखा गया है। कितना आवेश रखा गया, क्यू क्यू क्यू। तो इस बिंदु पर ये जो ये वाला आवेश है, किसी एक को हमने यहाँ मान लिया, इस पर हमें नेट बल ज्ञात करना है। तो देखिए इस पे तो फाइंड ही करना है, तो अब इसको छोड़ दो, कितने बन गए अब बचे आवाज, एक दो तीन आवेश बच गए, तो कितने बल लगेंगे, तीन बल लगेंगे। बात समझ आ गया, इस टोटल चार है, लेकिन एक पे तो बल बताना ही है आपको, तो इसके अलावा कितने बच गए, एक दो तीन बचे, तो इसलिए कितने बल होंगे, तीन बल होंगे। अब बल की दिशा कैसे होगी, ए बी प्लस, ए बी प्लस है तो प्लस से क्या हो जाएगा, दूर, ए बी प्लस, ए बी प्लस, तो प्लस से भी दूर हो जाएगा, ये F1 और ये क्या हो जाएगा, F2 हो गया। अब इनको ए से मिला दीजिए, इनकी वजह से ये क्या हो जाएगा, F3। ठीक, अब इनको सॉल्व करते हैं बेटा। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे F1 इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो K इंटू चार्ज की वैल्यू देखिए Q1 Q2, तो Q1 इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस कितना है, ए स्क्वायर ली थी आपने, ऐसे F2 फाइंड किया आपने। ठीक है, ये हो जाएगा K क्यू स्क्वायर, Q1 Q2 क्यू स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका F2 हो जाएगा। अब देखिए F1 है इधर, F2 है इधर, ठीक, और इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जो इनका परिणामी होगा इसके बीच से होके जाएगा, और उसे क्या लिखेंगे, F12। ठीक है, तो F12 इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, तो अंडर रूट में के क्यू स्क्वायर बाई ए, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। F12, तो F12 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा 1+1। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आपका F12 इक्वल टू √2 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, यानी जो इन दोनों का रिजल्ट होगा F1 और F2 यहाँ से पास होगा, और उसकी वैल्यू होगी F12। ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बेटा थर्ड फोर्स F3। F3 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से F3 इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो ये ए है, ये भी ए है, तो ये वाले क्या हो जाएगा, भुजा √2, यानी A√2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा F3 इक्वल टू के इंटू Q1 की वैल्यू कितना है यहाँ पर, Q, क्यू बाई डिस्टेंस A√2 का होल स्क्वायर, के इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 2। तो F3 इक्वल टू हो जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर बाई ए
2a²। ठीक है, अब यहां से देखें आप। ठीक है, तो जो F3 है और F12 और F3 दोनों सेम डायरेक्शन में है। इन दोनों का जो परिणामी है उसी डायरेक्शन में, तो क्या है, F3 की ही डायरेक्शन में। तो अगर टू वेक्टर्स इन दोनों का परिणामी F12 और F3, यानी F12 और F3 एक ही डायरेक्शन में है, और अगर टू वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनको सीधे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, F नेट इक्वल टू, यानी F नेट इक्वल टू क्या होगा बेटा, F12 प्लस F3, और F12 की वैल्यू है √2 इंटू KQ² प्लस इसकी वैल्यू है KQ²/2a²। तो KQ²/a² कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा √2 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका KQ²/a², 1.414 प्लस 0.5। तो इनको ऐड कर देंगे आप, तो हो जाएगा ये 1.914 इंटू KQ²/a²। ठीक है, ये इतना न्यूटन हो जाएगा F नेट फोर्स। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। ठीक है, तो यहां से देखिए, एक बार फिर से देखिए कि इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वेक्टर है तो इसका हम डायरेक्शन शो करेंगे बेटा, डायरेक्शन, और डायरेक्शन के बाद फिर उसको वेक्टर मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अगर यहीं पे माइनस चार्ज होता तब, अगर माइनस चार्ज होता तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाता। अब इन दोनों को परिणामी में F3 को क्या करेंगे, माइनस कर देते थे, जो प्लस है इसको क्या कहते थे, था माइनस कर देते। ठीक है, इसको नोट करिए आप। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है जो है संतुलन की स्थिति में। ठीक है, ये है दो बिंदु आवेश और E तथा E एक दूसरे से A दूरी पर रखे हुए हैं। एक तीसरा आवेश प्लस Q इन आवेशों के बीच में कहाँ रखा जाए कि संतुलन की स्थिति में रहे। ठीक है, तो ये है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसको देखिए आप, एक आवेश यहाँ पे है, एक आवेश यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन है, और इसके बीच की वैल्यू कितना है बेटा, ए। एक माना कि यहाँ से इस आवेश से x दूरी पर आवेश Q को रखा जाए,
तो अगर ये यहाँ से x डिस्टेंस है, x दूरी है, तो टोटल a है, तो ये वाला कितना बचेगा बेटा, a माइनस एक्स। यानी इन दोनों आवेशों के बीच की टोटल दूरी कितनी है, a है। माना कि इस आवेश 4e से x दूरी पर वो पॉइंट है जहां पर अगर हम प्लस चार्ज क्यू चार्ज को रखेंगे तो क्या होगा, अपने इक्विलिब्रियम यानी क्या हो जाएगा, रेस्ट पे रहेगा, संतुलित अवस्था में रहेगा। तो अगर ये x हो गया तो ये कितना बचेगा, टोटल a है, a में से a माइनस एक्स कर दिया। अब देखिए क्या होगा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है यानी माइनस है, तो ये प्लस है तो इसको अपनी तरफ खींचेगा F1 से। ये भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये माइनस है, ये भी अपनी तरफ खींचेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये तो क्या है, कैसा आवेश है, धनात्मक आवेश है, तो माइनस वाला अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। ये बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्या हो गया, संतुलन आवेश की संतुलन की स्थिति के लिए क्या होगा, यहाँ से F1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, F2। यानी इस साइड का फोर्स इस साइड के फोर्सेज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर फोर्सेज इक्वल हैं तब क्या होगा, देखिए कि Q1 Q2 यानी 4e इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू के ई इंटू क्यू बाई, इनके बीच की डिस्टेंस कितना है, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप के से कैंसिल कर दीजिए, ई से कैंसिल कर देंगे आप, तो ये बचेगा 4 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस ए स्क्वायर। बात समझ आ गया। अब देखिए ये इसको सॉल्व करने के लिए आप, ठीक है, तो बेसिक मेथड में क्या है कि बच्चा स्टार्ट करता है, इसका होल स्क्वायर कर देगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको, ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा से यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, क्या है, आप इसको ये स्क्वायर करके सॉल्व ना करें, ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे सॉल्व करें जैसे मैं बता रहा हूँ, तो ज्यादा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ये 4 दिया है, तो ये 2 का स्क्वायर है, यानी लिख सकते हो आप 2 बाई एक्स का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख दीजिए आप। ये 1 का स्क्वायर है, तो इसे लिख सकते हैं 1 बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो होल स्क्वायर यानी पावर कैंसिल हो जाएगा बेटा, अब क्या बचेगा, 2 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई ए माइनस एक्स। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2a माइनस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। तो 2a इक्वल टू 2x प्लस एक्स, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 3x। तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ y क्या हो जाएगा 3, यानी x की वैल्यू कितना है, जो 2a बाई 3, यानी इतने डिस्टेंस पर ये आवेश क्या हो जाएगा, संतुलन की स्थिति में होगा, ठीक है। इतने स्थिति पर आवेश क्या होगा, संतुलन के स्थिति में होगा। ये बातें समझ में आ गया, इसमें किसी कोई दिक्कत, ठीक है। इस स्थिति में आवेश क्या होगा, संतुलन की स्थिति में होगा, ठीक। तो इससे भी रिलेटेड चीजें पूछते हैं लोग, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा से 2 पॉइंट लिख लीजिए इसके अंदर नोट में, कि मान लीजिए कि ये आवेश क्या है, प्लस, ये भी आवेश प्लस, बहुत बढ़िया, ये है माइनस, ये भी माइनस, यानी दोनों या तो प्लस है, दोनों माइनस, तो संतुलन इसके बीच में होगा, ये संतुलन बिंदु इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा, आया समझ में। लेकिन ये तो फर्स्ट केस है, लेकिन सेकेंड केस में क्या है कि एक यहाँ हो गया प्लस और दूसरा हो गया माइनस, या ये भी हो सकता है कि एक माइनस और दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस बेटा हो जाएगा। अब जो संतुलन की स्थिति है ये इसके बीच में नहीं होगा,
यानी संतुलन, ठीक है, इसके बीच में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि अगर प्लस आवेश रखोगे तो रिपल्सिव, अगर यहाँ प्लस रख दिए तो प्लस प्लस इधर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, अब माइनस वाला अपनी तरफ खींचेगा तो उधर ही चला जाएगा। अगर माइनस रख दोगे तो ये इस साइड में प्लस करेगा, ठीक है, और ये अपनी तरफ खींचेगा तो इधर चला जाएगा। बात समझ में आएगा? ठीक है। तो अगर दोनों आवेश, दो ये किनारे किनारे के आवेश बराबर हैं, मतलब सेम साइन, सेम साइन के हैं, अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस है, ये माइनस है तो ये माइनस है, तो उनका जो संतुलन है इनके बीच में होगा। लेकिन अगर एक प्लस है एक दूसरा माइनस है तो संतुलन इनके बीच में ना होकर के इसके क्या होगा, बाहर होगा कोई पॉइंट, ठीक है। और किस साइड में होगा? जिस आवेश की वैल्यू ज्यादा होगी उसी साइड में लाई करेगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग वहां पे एक्स रख करके और फिर हम वैल्यू सॉल्व करके F1 F2 इक्वल कर देते हैं, बस आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर, ठीक है, कि कूलाम के नियम का, ठीक है, कूलाम के नियम से हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी आवेश, दो आवेशों के बीच में बल कैसे ज्ञात किया जाएगा। फिर हमने एक ट्रायंगल का त्रिभुज का बताया, तीन आवेश है तो उनके बीच में कैसे ज्ञात करेंगे। फिर एक वर पे बताया और बहुत सारे क्वेश्चन बताया, ठीक है, कि उसमें कैसे उसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसके बल की डायरेक्शन निकालिए आप। बल की डायरेक्शन फाइंड करने के बाद फिर जो अगर लंबवत बल हैं तो उनको सॉल्व करें, ठीक है। फिर देखें कि इनका परिणाम में अदर के क्या है, कि सेम दिशा में अगर है तो प्लस करें, विपरीत दिशा में है तो क्या कर दें, माइनस कर दें, ठीक है। बल एक सदिश राशि है तो हमेशा ध्यान रखें इसको आप सदिश विधि से ही हल करें। जैसे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे हम लोग, वैद्युत क्षेत्र, वो भी सदिश है, सदिश विधि से हल करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद जो है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, वो भी क्या है, सदिश है, सदिश विधि से हल करेंगे। तो एक बार अगर यहाँ आप आसानी से समझ जा रहे हैं इनके तरीके और मेथड, तो आपको आगे के क्वेश्चन बहुत ही इजी गोइंग होंगे और बहुत आसान रहेगा, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से लर्न करें और उसमें जो वेक्टर के मैंने फार्मूले बताए उससे प्रिपेयर करें और इसके बाद जो है कि इसको सॉल्व करें, ठीक। तो ये आपके न्यूमेरिकल एकदम अच्छे से बनने लगेंगे, ठीक है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में थोड़ी सी इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन अदिश राशि कौन सदिश राशियां हैं, और इसके बाद क्वेश्चन आपके आसानी से बनेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको, इसके कमेंट दें आप और लोगों में शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।